दोस्तों मैंने बहुत सारे कमेंट रिसीव किए दोस्तों, अगर आपका भी यही कमेंट है कि दोस्तों साइड पे 3 कोर वाला केबल यूज़ होता है, और दोस्तों और आपका जो इक्विपमेंट आप जो यूज़ कर रहे हो पावर टूल्स या कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जिसके अंदर दोस्तों सिर्फ 2 कोर केबल होता है, जिसकी वजह से दोस्तों होता क्या है, होता ये है कि दोस्तों क्लाइंट जो है दोस्तों, क्लाइंट हो गया या पीएमसी हो गया, वो आपका काम बंद कर देती है। वो कहती है डायरेक्ट हमको ऐसा इक्विपमेंट चाहिए जिसके अंदर दोस्तों अर्थिंग होना चाहिए, जिसके अंदर 3 कोर होना चाहिए। तो दोस्तों काम से बचने के लिए आप लोग कभी कभी क्या करते हो, यहाँ इलेक्ट्रिकल केबल का ये जो प्लग टॉप है उसके अंदर डायरेक्ट ऐसे घुसा देते हो 2 कोर को ही, और प्रिटेंड करते हो, ऐसा करते हो कि जैसे हाँ हम लोग सर 3 कोर यूज़ कर रहे हैं। तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए दोस्तों, इतना स्किल होना चाहिए, इतना टेक्निकल स्किल होना चाहिए कि हम 2 कोर भी साइड पे यूज़ कर सकें, और चाहे वो क्लाइंट हो चाहे वो पीएमसी हो, उसे हम जवाब दे सकें कि भाई 2 कोर ही चलने वाला है और ये इससे सेफ़ है, इसमें कोई किसी को हानिकारक नहीं होने वाला है। तो कैसे होगा दोस्तों, एक तो सिंपल दोस्तों, एक तो इसका जवाब बड़ा ही सिंपल है। सिंपल इन द सेंस लाइक आम आदमी को ये पता होना चाहिए दोस्तों, लेकिन एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल ये नहीं चलेगा दोस्तों। आपको थोड़ा डीप नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे बंदे हो जो आपको प्रोजेक्ट मैनेजर जो बीटेक होल्डर होगा, एमटेक होगा या कोई डायरेक्टर होगा, उनको आपको समझाना होगा काम को रोक करके। तो आपके पास वैलिड रीज़न होना चाहिए दोस्तों। तो इसलिए वीडियो आप ध्यान से देखिए। तो अगर आपको फिर भी नहीं देखना है, अगर आपको सिर्फ नॉर्मल आंसर ही जानना है दोस्तों, तो होता क्या है दोस्तों, 2 कोर आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन पहले जो होता था दोस्तों वहाँ ईएलसीबी यूज़ होता था, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, जिसके अंदर दोस्तों 3 कोर का होना ज़रूरी है, अर्थिंग वायर होना ज़रूरी है, तो ही जाके ये डिवाइस ट्रिप होगा। लेकिन दोस्तों आज के ज़माने में आरसीसीबी यूज़ होता है, जिसके अंदर दोस्तों 2 कोर की पे काम चलता है। अर्थिंग आई मीन ये न्यूट्रल और न्यूट्रल एंड फेस पे ही काम होता है, इसमें अर्थिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो आरसीसीबी में पहला तो ये आपका आंसर हो गया कि आरसीसीबी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 3 कोर की ज़रूरत नहीं है। दूसरा दोस्तों, आजकल इक्विपमेंट जो आ रहा है मार्केट में, इक्विपमेंट मार्केट में क्या आ रहा है दोस्तों, वो जो आ रहा है दोस्तों डबल इंसुलेटेड आता है। डबल इंसुलेटेड आता है तो उसमें दोस्तों आपको 2 कोर ही मिलने वाला है, उसमें आपको 3 कोर नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपको तकलीफ होती है और आपको छुपा के यहाँ काम करना पड़ता है। तो आप तो दोस्तों आपको आइडिया मिल गया कि यहाँ पे 2 कोर क्यों यूज़ करना है, और क्या मजबूरी है यूज़ करने के लिए, और लेकिन सेफ़ भी है। अब यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, एज ए सेफ्टी, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आप 2 कोर ही क्यों यूज़ करते हैं, डबल इंसुलेटेड तो है, लेकिन यहाँ पे अगर करंट लग गया तो क्या होगा एंड ऑल। तो ये एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल ये आपको थोड़ा डीप नॉलेज होना चाहिए। तो जैसे जिस तरह आपको यहाँ पे कितनी वीडियो 2.5 मिनट की वीडियो अभी हो गई है, तो 2 मिनट और लगेगा, लेकिन इसका आरसीसीबी का पूरा फंडा आपका दोस्तों क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो इसी वीडियो में चले हम लोग बात करते हैं आगे। जैसे यहाँ पे दोस्तों आपने देखा 2 कोर केबल है, यहाँ पे एक ब्लैक न्यूट्रल हो गया, दूसरा फेज़ हो गया, फेज़ से यहाँ से आउटपुट यहाँ से निकला और जाकर के इलेक्ट्रिकल से जाके कनेक्ट हो गया। तो मार्केट में आपको कभी कभी ये भी दिक्कत आएगी दोस्तों कि आप तो सिंगल फेज़ यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपकी साइड पे आपकी कंपनी में 4 फेज़ है। तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ब्लैक आपको न्यूट्रल दिख रहा है ना, ये न्यूट्रल यहाँ पे आके आप कनेक्ट कर दीजिएगा, और बाकी 3 में जो कन्फ्यूज़न है दोस्तों, कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। उनमें से किसी एक में भी आप कनेक्ट कर लोगे। आप कनेक्ट किसको करना है दोस्तों, वो इलेक्ट्रिशियन जो ऑथराइज होगा उसको पता है कि 1 में करना, 2 में करना, 3 में करना, किस में करना, वो उसका लुकआउट है। लेकिन आपका फंडा क्लियर होगा। अगर आपके साइड पे 2 पोल वाला है, सिंगल फेज यूज करें तो भी चलेगा, या 3 फेज वाला है तो भी आप ये सेम सिंगल फेज वाला इसमें कनेक्ट करके काम कर सकते हो। ये आपका एक डाउट क्लियर हो गया। दूसरा डाउट क्या होता है दोस्तों कि ये जो इलेक्ट्रिकल आपने देख रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल फेज के द्वारा इलेक्ट्रिकल पास होता है यहाँ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, और रिटर्न में इलेक्ट्रिसिटी जो आती है दोस्तों, वो आती है दोस्तों न्यूट्रल। जो ब्लू लाइन दिख रहा है दोस्तों, ये न्यूट्रल से वापस आता है। तो इसी तरह दोस्तों आरसीसी भी चलते रहता है। कैसे चलते रहता है दोस्तों, ये चलते रहता है फेज के द्वारा जाएगा और न्यूट्रल के द्वारा आएगा, जितना जाएगा उतना आएगा। मान लो 5 एम्पेयर गया और 5 एम्पेयर रिटर्न में आया, इट मीन्स ये सही है, कहीं पे लीकेज नहीं है। लेकिन तो आजकल जो हमने बताया दोस्तों, मार्केट में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, डबल इंसुलेटर यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से करंट तो नहीं लगेगा, चलो मान लिया, लेकिन चलो यहाँ से भी लग सकता है, 100% श्योर नहीं है। लेकिन मान लो यहाँ से मिलेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ कहीं पे इलेक्ट्रिकल वायर कटा हो, कहीं पे कोई टच कर लिया किसी जगह, तो उस जगह क्या होगा, तो उस जगह क्या होगा कि ये जो हमारा जो फेज़ है, जो रिटर्न लाइन है, वो चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, फॉर एग्जांपल मान लो कि ये 5 मिली एम्पियर, मतलब 5 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, 5 एम्पियर जा रहा है, इट मीन्स 5000 मिली एम्पियर जा रहा है, मतलब 1 एम्पियर इक्वल टू 1000 एम्पियर। तो 5 एम्पियर मतलब 5000 एम्पियर जा रहा है, और रिटर्न में कितना आ रहा है दोस्तों, रिटर्न में सिर्फ 4900 एम्पियर आ रहा है। इट मीन्स 100 मिली एम्पियर जो है दोस्तों, वो लीकेज है, वो रेसिडुअल है, मतलब बच गया। वो रिटर्न में 5000 नहीं आया तो बच गया। तो आरसीसी का जो दोस्तों बच कितना गया, 100 मिली एम्पियर। तो आरसीसी का काम ही यही दोस्तों, इसको आप ब्रेक करके देखोगे तो इसमें साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ दोस्तों,
आरसीसीबी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, आरसीसीबी रेसिडुअल मतलब ये बचा हुआ जो करंट है, बचा हुआ जो करंट सर्किट ब्रेकर, मतलब बचा हुआ करंट को सर्किट जो को ब्रेक कर देता है। ये जो लाइन जो यहाँ से जा रहा है वो उसको डायरेक्ट कट कर देता है और ये ट्रिप हो जाता है। तो इसी का नाम है दोस्तों आरसीसीबी। लेकिन दोस्तों मान लो यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया है कि ये कितना है दोस्तों, 100 मिली एम्पर, लेकिन 100 मिली एम्पर इंसान के बदन से पास हो तो कुछ मिली सेकेंड में इंसान की जान जा सकती थी। इसीलिए साइड पे एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल आपको पता होना चाहिए कि 30 मिली एम्पेयर का यूज़ करते हैं। 30 मिली एम्पेयर यूज़ करने से फ़ायदा क्या है दोस्तों, फ़ायदा ये है कि ये 300 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकेंड का भी 300वां भाग में ही ये ट्रिप कर देता है और इंसान का बच जाता है। 300 मिली सेकेंड 30 मिली एम्पेयर जो है 300 मिली सेकेंड में ही ट्रिप करता है, तो इंसान को हानिकारक नहीं, इंसान की जान बच सकती है। दूसरा जो दोस्तों 30 मिली एम्पेयर यूज़ करने से फ़ायदा क्या है, तो फ़ायदा ये है कि अगर मान लो 30 मिली एम्पेयर की जगह अगर मान लो यहाँ पे 80 मिली एम्पेयर पास हो जाए, 80 मिली एम्पेयर पास हो जाए तो भी इंसान के लिए खतरा है। तो उसके लिए क्या है दोस्तों, ये और सेकंड जो कम कर देता है, 150 मिली सेकंड में ही ये ट्रिप हो जाएगा। पहले कितने में ट्रिप हो रहा था, 30 मिली सेकंड में ट्रिप हो रहा था जैसे यहाँ पे है। अब यहाँ जैसे ही इसका करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो 30 मिली एम्पेयर वाला जो आरसीसीबी है वो 150 सेकंड में ट्रिप कर देगा। और मान लो अगर 80 के बजाय 240 मिली एम्पेयर अगर पास होगा इंसान के बॉडी से तो मात्र 50 मिली सेकंड। तो आप समझ रहे हो कि 1000 मिली सेकंड इक्वल टू 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड का 50वां मिली सेकंड में ही ये ट्रिप करता है। इसीलिए साइड पे हम लोग 30 मिली एम्पेयर यूज़ करते हैं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपका डाउट क्लियर हो गया एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल कि हम लोग साइड पे 2 कोर केबल क्यों यूज़ करते हैं, 2 कोर केबल अगर आजकल के इक्विपमेंट में क्यों होता है, और साइड पे 30 मिली एम्पर हमें क्यों यूज़ करना है। तो अब आपको डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भाई 2 कोर है तो चलो छुपा के 3 कोर बना के यूज़ करो, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है या वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है तो हमारे साथ नहीं जुड़ो दोस्तों, तो जुड़ जाइए ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन, इस तरह की अपडेटेड वीडियो आपको मिलती रहे फ्यूचर में दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच दोस्तों एंड विश यू ऑल द बेस्ट।